तो हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में सीखेंगे हिंदू कोड बिल क्या है। वही हिंदू कोड बिल जिसके कारण आज हिंदू समाज के महिलाएं जो है ऊंची ऊंची पायदान में जो है उड़ान भर रही। आज की महिलाएं जो है सरकार के शासन के हर तंत्रों में जो है बराबरी का हिस्सेदारी मिल पा रहा है। यदि हिंदू कोड बिल ना होता तो आज की महिलाएं जो है गंदी नालों में जो है कीड़े मकोड़ों की तरह सड़ रही होती। मगर आज की महिलाएं जो है बाबा साहब अंबेडकर ने ये जो हिंदू कोड बिल दिया इनका महत्व को समझना ही नहीं चाहती है। इनको लगता है कि सब जो है ईश्वर ने मुझे दे दिया। मगर बाबा साहब अंबेडकर ये हिंदू कोड बिल ना दिया होता तो ये जो है ना पुरुषों के सामने आंख से आंख दिखा के बात भी नहीं कर पाता। ये शासन प्रशासन के तंत्रों में भागीदारी होना तो बहुत दूर की बात थी। साथियों, आज के इस वीडियो में आपको हम हिंदू कोड बिल का पूरा डिबेट आपको समझाने वाला हूं और हिंदू कोड बिल किस प्रकार से भारत में लागू हुआ, बाबा साहब अंबेडकर इसके लिए कितना संघर्ष किए। चलिए इस पूरा हम इतिहास को समझते हैं। 1941 में अंग्रेजों ने हिंदू लॉ कमेटी का गठन किया। अंग्रेज जानते थे कि भारत की जो दुर्गति है महिलाओं का वो पूरा दयनीय है, पूरा बेकार है। चूंकि प्राचीन समय से जो चलते आ रहे थे कि हिंदू समाज की महिलाओं के ऊपर तरह तरह की शोषण अत्याचार हो रहा था। त्रावणकोर में मूलाकरण टैक्स यानी कि वहां के महिलाओं को जो है स्तन ढकने के लिए टैक्स देना होता था। यहाँ की महिलाओं को जो सती हो जाते थे। ये सभी घटनाओं को जो है अंग्रेज लोग बिल्कुल पूरी तरह से जानते थे। इसलिए जो है बहुविवाह प्रथा था, यानी कि एक जो व्यक्ति जो है अनेक महिलाओं से शादी कर सकते थे। ये सभी चीज को देखते 1941 में जो है एक कमेटी बनाई। अंग्रेज 1941 में एक कमेटी बनाई जिस कमेटी का नाम था हिंदू लॉ कमेटी। इसको हिंदी में अगर बोलना चाहें तो हिंदू विधि समिति। यह समिति का गठन किया 1941 में अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेज पूरी तरह से जानते थे कि इस भारत देश की जो दुर्गति है महिलाओं के प्रति, कि इस देश में महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार किया गया है। साथियों, इस देश की महिलाओं को जो है स्तन ढकने के लिए टैक्स देना पड़ा है। इस भारत देश ही एक ऐसा देश है जिस देश में महिलाओं को सती होना पड़ा है। इस भारत देश एक ऐसा देश है जहां बहुविवाह था, यानी कि एक जो है पुरुष अनेक पत्नी को रख सकते थे। तो ये इस देश में प्रथाएं थे। इसीलिए जो इस देश की जो परिस्थिति है, दुर्गति है, स्थिति पूरा अंग्रेज पूरी तरह से जानते थे। इसीलिए जो है हिंदुओं के लिए जो है उन्हें कमेटी का गठन कराया, हिंदू लॉ कमेटी। और इस हिंदू लॉ कमेटी का जो नेतृत्व करने वाला था, वो नेतृत्वकर्ता जो था वो था बी.एन. राव। कौन थे? बी.एन. राव। ये इस हिंदू लॉ कमेटी का जो है नेतृत्व कर रहे थे। और इसमें जो है अंग्रेज बोले कि हिंदू महिलाओं के लिए कुछ आप रिपोर्ट मुझे दीजिए कि यहाँ के महिलाओं के लिए क्या क्या अधिकार होनी चाहिए, जिसमें विशेषकर था इस देश में महिलाओं का जो प्रॉपर्टी के अधिकार की बात। यदि वो विधवा महिला है तो उन विधवा महिलाओं का अधिकार कैसे मिलेंगे, उनको प्रॉपर्टी का अधिकार कहाँ होगा। बेटी है तो उनको बेटियों को जो है पिता की संपत्ति में क्या अधिकार होगा। बहुविवाह पर जो है इसके ऊपर क्या विचार है, इनके ऊपर जो है चर्चा करने के लिए हिंदू लॉ कमेटी जो है यहाँ बैठाई गई। और जो है बी.एन. राव के द्वारा जो है इसका रिपोर्ट मांगा गया। बी.एन. राव ने जो है इस रिपोर्ट को 1944 में फाइनली दिया। बी.एन. राव वही है जो संविधान का सलाहकार है, भारतीय संविधान का। और पहले जो है वो वर्मा के संविधान का भी सलाहकार रह चुके हैं। बहुत पढ़े लिखे थे। बाबा साहब अंबेडकर के बाद यदि कोई भी जो है उसके टक्कर में कोई आता था तो वो बी.एन. राव साहब हैं, जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे बाबा साहब अंबेडकर के बाद। बाबा साहब अंबेडकर संविधान सभा में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, क्योंकि उनके पास एक नहीं बल्कि तीन तीन चार चार जो है पीएचडी की डिग्री थी और लंदन, इंग्लैंड, अमेरिका से पढ़ के आए हुए थे। तो जो है 1944 में पूरी तरह से रिपोर्ट पेश किया बी.एन. राव। बी.एन. राव जो है हिंदू महिलाओं के लिए क्या क्या नियम कानून होना चाहिए, क्या क्या अधिकार मिलना चाहिए, इसके लिए जो है बी.एन. राव ने जो है रिपोर्ट पेश किया 1944 में। मगर अंग्रेजों को यह रिपोर्ट पसंद नहीं आया। अब ये रिपोर्ट पसंद नहीं आया तो उसी समय बोला कि फिर से इस समिति का गठन कराया जाए और फिर 1944 में जो है
फिर हिंदू लॉ कमेटी का फिर से गठन हुआ, हिंदी लॉ कमेटी का गठन हुआ। अब 1944 में जो है पूरी तरह से आजादी की मांग पूरी तरह से जो है ज्यादा चरम सीमा पार कर चुका था, यानी कि आजादी की मांग बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ चुकी थी, गतिविधियां पूरा तेजी से बढ़ी थी। अब इसलिए जो है इस हिंदू लॉ कमेटी के ऊपर ज्यादा जो है हिंदू महिलाओं की जो अधिकार देने की जो बात थी उनके ऊपर जो है ये हिंदू लॉ कमेटी में ज्यादा चर्चा नहीं हो पाया, क्योंकि उस समय देश की आजादी की मांग चल रहा था। देश आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को। जैसे ही देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुई, इसके बाद एक मंत्रिमंडल बना, मंत्रिमंडल बना। भारत देश आजाद हुआ, तो भारत देश आजाद होने के बाद तुरंत तो कोई प्रधानमंत्री बन नहीं सकता था, कोई पहले सरकार तो था ही नहीं, तो उसके लिए जो है इस देश को चलाने के लिए एक मंत्रिमंडल बना, जिस मंत्रिमंडल का सबसे हेड जो मंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इस देश को चलाने के लिए अभी तो चुनाव अभी हुआ नहीं है, तो इस देश को कैसे चलाया जाए। तो उन्होंने कहा कि हम जो है इस मंत्रिमंडल में कुछ टीम गठन कर लेते हैं, और इस टीम गठन जो होगा वही एक सरकार की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा? सरकार की तरह काम करेगा। तो मंत्रिमंडल में जो है मुख्य तौर से जो है कुछ सदस्यों को जोड़ा गया, जिस सदस्य में जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। दूसरा था हिंदू महासभा का एक अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मुखर्जी, ये जो थे हिंदू महासभा के थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे उनको जो है लॉ मिनिस्टर बनाया गया, इसको कानून मंत्री बनाया गया। मंत्रिमंडल में हम सभी लोग मिलकर इस देश को जो है एक सरकार की तरह चलाएंगे, है ना, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को लॉ मिनिस्टर बनाया गया। इसके बाद इसमें स्वामी प्रसाद मुखर्जी भी थे मंत्रिमंडल में, जो हिंदू महासभा का जो है यह अध्यक्ष थे, हिंदू महासभा के जो अध्यक्ष थे। यही हिंदू महासभा बाद में जाके 1980 में भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ, जो आज के समय में भारतीय जनता पार्टी भारत देश में केंद्र सरकार में अभी है। इसके बाद में इस मंत्रिमंडल में जो है एक बालदेव सिंह नाम का व्यक्ति भी था, ये कुछ महत्वपूर्ण कुछ लोग जो है इस मंत्रिमंडल में था। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनका कहना था हम लोग एक सरकार की तरह काम करेंगे, ना कि कांग्रेस का हम ये पार्टी है, ना कांग्रेस का सरकार है, बल्कि ये सबों का सरकार है। ये कहना था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये सभी लोग मिलकर देश को चला रहे थे। अब उसी समय जो है लॉ मिनिस्टर बन चुके थे बाबा साहब अम्बेडकर, इसलिए जो है पूरी तरह से ये हिंदू लॉ कमेटी का जो कारोबार था, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जो इस देश के महिलाओं के प्रति, इस देश के शोषित वंचित के बारे में सबसे ज्यादा सोचने में गंभीर व्यक्ति थे। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था कि हिंदू महिलाओं के प्रति कोई और जो है इससे अच्छा कोई सोच सकता है कि इनका अधिकार किस तरह से मिलना चाहिए। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब अम्बेडकर जो है हिंदू लॉ कमेटी का कारभार संभाला, और अंत में जाके हिंदू कोड बिल का निर्माण हुआ। हिंदू कोड बिल, अब हिंदू कोड बिल का डिबेट जो है थोड़ा सा समझना होगा, क्योंकि हिंदू कोड बिल का डिबेट बहुत खतरनाक इस देश में चला है। जब बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू कोड बिल ला रहे थे तो इस देश का मनुवाद लोग, रूढ़िवादी विचारधारा के मानने वाले लोग जो है बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत गाली गुप्ता दिए, मुर्दाबाद की नारा लगाए गए। हिंदू कोड बिल को डिबेट को चलिए हम थोड़ा समझाते हैं आपको। बाबा साहब अम्बेडकर ने कितना संघर्ष किया, तब जाके इस देश में हिंदू कोड बिल आया। हिंदू कोड बिल चलिए समझते हैं। हिंदू कोड बिल के बारे में जब बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी महिलाओं को जो है
एक यूनिफॉर्म सिविल के तरह अधिकार देना शुरू किया, यानी कि जो भेदभाव थे वो सभी भेदभाव को खत्म करके बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी को एक बराबरी अधिकार देने का काम किया। और महिलाओं को जो है पूरी तरह से सभी शासन प्रशासन के तंत्रों में, विवाह के मामले में, गोद लेने के मामले में, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के मामले में जो अधिकार थे वो पूरे इक्वल कर दिए थे बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू कोड बिल में। जो है मनवादियों को बहुत बुरा लगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने डाइवोर्स के मामले में, यानी कि तलाक के मामले में, एक होता है मोनोगेमी यानी कि जो है एक विवाह के बारे में, पहले जो है द्विविवाह कर सकते थे, बहुविवाह कर सकते थे। इसके बाद एक प्रॉपर्टी के बारे में, फैमिली प्रॉपर्टी के बारे में पूरी तरह से जो अधिकार थे, यानी इनके बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने यह चीज हिंदू कोड में लिखा कि सभी लोगों को समान अधिकार मिलना चाहिए। मगर जो है कुछ लोगों को जो है यह बात बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए जो है इस हिंदू कोड बिल का विरोध जो है पूरी तरह से करने वाला जो व्यक्ति था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, जो संविधान सभा का अध्यक्ष, प्रथम भारत का राष्ट्रपति। इसके बाद सरदार पटेल भी थे जो इस चीज का विरोध कर रहे थे। इसके बाद जो है स्वामी प्रसाद जो मुखर्जी थे वो भी थे, स्वामी प्रसाद मुखर्जी, ये भी इसका जो है, ये काफी जो कुप्रथाओं को मानने वाला जो लोग था, जो हिंदू धर्म का अपने आप को धर्म गुरु अपने आप को बताते थे, जो पूरी रूढ़िवादी मानसिकता के लोग थे, ये बाबा साहब अम्बेडकर को खूब विरोध किया। और बाबा साहब अम्बेडकर को यहीं तक नहीं बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर को यह भी कह दिए कि बाबा साहब अम्बेडकर जो इस हिंदू महिलाओं के बारे में सोचने का भी पावर उसको कैसे हो गया। और पूरा भारत देश में तहलका मचा, पूरा उसका फोटो का जलाया गया, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर मुर्दाबाद की नारा लगाया गया। यहां तक कि ब्राह्मण समाज की महिलाएं भी जो है इस हिंदू कोड बिल का विरोध किया। इसके बाद सभी लोग जो है कहने लगे कि अम्बेडकर जो ये हिंदू कोड बिल में ये महिलाओं को जो है ये सब अधिकार क्यों देना चाहते हैं, क्या ये महिलाओं का, हिंदू महिलाओं का ठिका यही ले लिए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को खूब जो है इनके ऊपर तकलीफ हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर की बात को जो है संविधान सभा में जो है पूरी तरह से, संविधान सभा जो पहले थे वो आज के समय में संसद है, पहले संसद और संविधान सभा दोनों एक ही था साथियों। तो ये बात को पूरी तरह से संविधान सभा में, संसद में चल ही नहीं पा रहा था। बाबा साहब अम्बेडकर ने, मैं लॉ मिनिस्टर रह के भी क्या कर सकता हूं जब मैं कोई कानून ही नहीं बना सकता हूं, जब मुझे कोई अधिकार है ये नहीं है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने फाइनली सितंबर 1950 में बाबा साहब अम्बेडकर ने लॉ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दिया, यानी कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया, इसके बाद तो पूरा खलबली मच गया। अब खलबली मच गया तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है अम्बेडकर से बातचीत करने लगे हिंदू कोड बिल लाने के बारे में। कुछ लोग जो है रूढ़िवादी मानसिकता के लोग ये हिंदू कोड बिल को आने नहीं देना चाहता है। इन लोगों का कहना है कि जनता अगर चाहेंगे तो ही हिंदू कोड बिल आएगा। तो जो है चुनाव हो जाने देते हैं और चुनाव जिस समय प्रचार प्रसार करेंगे उस समय इस हिंदू कोड बिल के बारे में बात को हर जनताओं को, महिलाओं को सुनाएंगे। यदि उन लोगों का कहना रहेगा कि हाँ हिंदू कोड बिल को लाइए तो हिंदू कोड बिल ऑटोमेटिक लागू हो जाएगा और हमें प्रधानमंत्री भी बना देगा, तो हम जो है इस हिंदू कोड बिल को ले आए। अब जब पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़ने का जब शुरुआत किए उस समय जहां जहां भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जा रहे थे, जहां जहां भी सभा कर रहे थे, सभी महिलाओं को जो है यही बात बोल रहे थे। सभी समाजों में जाके ये हिंदू कोड बिल के बारे में ही ये हिंदू कोड बिल अगर आएगा तो सबसे पहले जो एक पति अनेक पत्नी रखते हैं वो अधिकार खत्म हो जाएगा, वहां महिलाओं का अधिकार आ जाएंगे कि बहुविवाह को हम बंद करा देंगे, ये चीज बोले। इसके बाद बोला कि सभी महिलाओं को जो है बराबर अधिकार मिल जाएगा, जमीन जायदाद में, प्रॉपर्टी में अधिकार मिल जाएगा। उत्तराधिकार अधिनियम के बारे में, यानी हिंदू महिलाओं के लिए जितने सारे कानून थे जो समान अधिकार की बात करते थे उनके बारे में 52 के बीच में देश का प्रधानमंत्री बन गए, चुनाव जीत गए। वो भी 489 सीटों में से 369 सीट लाए।
जो कि पूरा बहुमत में लाए। हर जगह पे, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, हर जगह पे जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही कब्जा हो गया। यानी अब जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो चाहता वो कर सकता था। अब जाके पूरी तरह से हिंदू कोड बिल जो है लागू होने की बात आता है। अब जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदू कोड बिल को जो है प्रधानमंत्री बनने के बाद ये हिंदू कोड बिल को एक बार में नहीं बल्कि 4 बार में अलग अलग अधिनियम के तहत लाया। किस तरह लाया, चलिए इस हिंदू कोड बिल को बताते हैं। 4 बार अलग अलग एक अधिनियम, अलग अलग कानून की तरह आया। कैसे आया? सबसे पहले आया हिंदू मैरिज एक्ट, जिसको हिंदू विवाह अधिनियम कहते हैं, हिंदू विवाह अधिनियम। फिर दूसरा ये जो आया ये 1955 में अधिनियम आया है, कानून लेकर आया है ना। और फिर जो है दूसरा हिंदू सक्सेशन एक्ट, जिसको हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कहते हैं। यह 1956 में जो है एक कानून बन के आया। फिर 1956 में कानून और आया, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। यानी हिंदू माइनॉरिटी का मतलब, यहां जो माइनॉरिटी शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो यहां जो माइनॉरिटी शब्द का प्रयोग किया गया है वो माइनॉरिटी जो है 18 वर्ष के जो बच्चा है उनके नीचे वाले जितना बच्चा है सभी को माइनॉरिटी कहा गया है। तो यहां कहा गया है कि 18 वर्ष के बच्चे को जो है बाद जो है वो एक अल्पसंख्यक बन जाएंगे। तो यहाँ पे जो है उस अल्पसंख्यक के लिए बोल सकते हैं हिंदू अल्पसंख्यक एवं गार्जियनशिप एक्ट, मतलब होता है संरक्षा अधिनियम, संरक्षा अधिनियम के रूप में ये 1956 में जो है यह कानून आया। और चौथा में जो है एक कानून और आया, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, यानी उसकी रख रखाव अधिनियम, यानी हिंदू गोद लेने की प्रक्रिया और उसके रख रखाव अधिनियम, जो ये 1956 में आया। यानी कि ये हिंदू कोड बिल एक बार में नहीं आया बल्कि हिंदू कोड बिल जो है 3 बार में आया, 4 बार में आया। हिंदू मैरिज एक्ट पहली बार, जो हिंदू विवाह अधिनियम कहते हैं 1955 में। फिर 1956 में आया हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। फिर आया 1956 में हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। फिर आया हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरी तरह से हिंदू कोड बिल में लिखे थे। जो ये मनवाद लोग, रूढ़िवादी लोग जो है इन सभी के चारों के बारे में विरोध किया और खुल के विरोध किया। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे मुर्दाबाद की नारा लगाया गया। मगर यह कानून एक ऐसी कानून है जो इस देश की महिलाओं को पूरी तरह से किस्मत ही बदल दिया। और आज की महिलाएं जो है हवाई जहाज उड़ा रही है, आज की महिलाएं जो है लाल बत्ती वाली गाड़ी में घूम रही है। यह है बाबा साहब अम्बेडकर का योगदान। इस हिंदू कोड बिल में जो है पहला हिंदू मैरिज एक्ट जो था, इसमें क्या क्या आ गया। इस हिंदू मैरिज एक्ट जब आया तो सबसे पहले जो है जो द्विविवाह होता था, द्विविवाह मतलब जो 1 से 2 पत्नी रख सकते थे, यानी एक पत्नी रहते हुए एक पत्नी और भी रख सकते थे, उन्हें कहा जाता था द्विविवाह, यानी इसको बायोगेमी कहा जाता है। जो एक से अनेक शादी कर सकते थे, ये एक जो 2 पत्नी रखते थे उसे कहा जाता था बायोगेमी, यानी द्विविवाह का जो प्रक्रिया था वो खत्म कर दिया गया जब हिंदू मैरिज एक्ट आया। आम बात था हिंदू समाज में 2-3 पत्नियां रखना, यानी हिंदू समाज के लोग जो है 3, 4, 5, 6 पत्नी रखते थे, उसका कोई जो है लिमिट और सीमा नहीं था। जब हिंदू मैरिज एक्ट आया तब बाबा साहब अम्बेडकर ने इस हिंदू मैरिज एक्ट में बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रावधान कर दिए थे 1 से अधिक जो है विवाह कोई भी नहीं कर सकता है। इसमें सबसे पहले द्विविवाह के ऊपर रोक लगाया, बहुविवाह के ऊपर रोक लगाया। बहुविवाह क्या था? बहुविवाह एक ऐसा विवाह था जिसमें जो है 7, 8, 10 गो पत्नियां रखते थे, इनके ऊपर जो है रोक लगाया गया। और कहा गया कि जो व्यक्ति
अपना पत्नी रहते हुए भी दूसरा, तीसरा, चौथा विवाह करेगा, उनके लिए सजा की व्यवस्था किया गया, जो 10 साल की सजा की व्यवस्था था। यह हिंदू मैरिज एक्ट के तहत यह प्रावधान किया गया। तो सबसे पहले बात कि हिंदू विवाह अधिनियम में जो है सभी महिलाओं को अब बराबरी का अधिकार मिलने लगा। सभी लोग के साथ जो शोषण होता था, तो अत्याचार होता था, वो जो है बंद होना शुरू हो गया। क्योंकि हिंदू समाज की जो महिलाएं थे, उसके साथ ये अत्याचार होते थे कि एक पत्नी से पहले शादी किया, फिर उसको छोड़ छाड़ के जो दूसरा पास शादी कर लेते थे। आज जो पहली पत्नी है वो बेचारी क्या करेगी, उसकी जो खर्च कौन उठाएंगे, पूरी तरह से बर्बाद हो जाते। इसके लिए हिंदू मैरिज एक्ट में ये सभी प्रावधान किए गए कि एक से अनेक विवाह नहीं कर सकते हैं। इसी हिंदू मैरिज एक्ट में जो है डाइवोर्स की बात किया गया, तलाक की बात किया गया कि तलाक की जो है इसी हिंदू मैरिज एक्ट में कहा गया था तलाक ले सकते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। और तलाक लेने की जो प्रक्रिया है सब हिंदू मैरिज एक्ट में ही मिलेगा। यह हो गया हिंदू मैरिज एक्ट, जहां पे महिलाओं के साथ अत्याचार होते थे विवाह के मामले में, वो पूरी तरह से खत्म हो गया। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी करने की जो योग्यता जो है, जो उम्र सीमा है, वो ठीक ठाक कर दिया गया। क्योंकि पहले जो है बाल विवाह था, वो बाल विवाह के ऊपर बंदी लगा दिया गया, उनमें भी सजा का प्रावधान किया गया। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हिंदू कोड बिल था, उस हिंदू कोड बिल में हिंदू सक्सेशन एक्ट जो था, जो 1956 में आया, ये हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो है पिता के संपत्ति में पूरा बराबरी का अधिकार मिला। बराबरी का अधिकार यानी कि एक विधवा महिला हो या एक कुमारी लड़की हो बिना शादीशुदा वाला, उन दोनों को जो है, या शादीशुदा जो महिला हो, उनको जो है पूरा हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत जमीन जायदाद में हर चीजों मामले में पूरा बराबरी का अधिकार दिया गया। पूरा बराबरी का अधिकार। पहले क्या था, आज भी समय में जो है बेटियों का शादी करके भेज दिया जाता है बाला फुसला के, और बेटी को पिता के संपत्ति में अधिकार नहीं होता है। लेकिन उसका प्रक्रिया है, अगर वो बेटी अगर लेना चाहिए तो अपना पिता के संपत्ति में पूरा बराबर जमीन ले सकता है, पूरा बराबर जमीन ले सकता है साथ में। मगर कौन है? अगर आज की बेटियां अगर बोलने लगे समाज में कि हमको जमीन चाहिए, तो बोलेगा तुरंत तिलकवा दे के भेज दिया, अब क्या जमीन चाहिए। भाई लोग जो है ना अपना बहन से लड़ाई कर देंगे, बहन को मार डालेंगे आज के समय में। लेकिन हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत पूरा बराबर का अधिकार दिया गया। यहाँ प्रॉपर्टी में सभी महिलाएं बिल्कुल बराबर आ गया। जैसे किसी पिता को जो है 3 एकड़ जो है 3 एकड़ जमीन है, 3 एकड़ जमीन है। यदि मान लीजिए 2 उनका ब्रोदर है, एक बहन है, तो होता क्या था ना, ये हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत अभी जो कानून मिला है, पहले क्या होता था कि 1.5 एकड़ जो है ये दोनों भाई को ही मिल जाता, बहन पूरा गया चूल्हा द्वार में। तो अब जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट में कहा कि 1 एकड़ इन 2 भाई को भी 1-1 एकड़ मिल जाएगा, और ये जो बेटी है, डॉटर है, इन्हें भी 1 एकड़ मिल जाएगा। यानी कि जमीन में जो अधिकार है, संपत्ति में जो अधिकार है, उन सभी को जो है पूरी तरह से प्रॉपर्टी राइट में सभी को बराबर का अधिकार मिल जाएगा। यह हो गया हिंदू सक्सेशन एक्ट। अब इसमें जो भेदभाव महिलाओं के साथ हो रहा था, लड़कियों के साथ भेदभाव हो रहा था, यह पूरी तरह से अब प्रतिबंध हो गया कि अब जो है महिलाओं को पूरी तरह से प्रॉपर्टी के अधिकार होंगे पिता के संपत्ति में। अब यहाँ पे जो है यही चीज अधिकारों को जो है सभी हिंदू समाज के जो हिंदू धर्म के ठेकेदार लोग थे, इन लोगों को ये सब बुरा लगता था। ये सब चीजों को जो है ना वो हिंदू ठेकेदार लोगों को बहुत बुरा लगता था। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, जिसे 18 वर्ष के बच्चों के बाद उसे कहा जाता है माइनॉरिटी, उनका गार्जियन कौन होगा? तो उनका जो गार्जियन होगा वो गार्जियन कहलाएंगे, इनका जो 4 बच्चे जो होंगे उनका गार्जियन कौन कहलाएंगे? तो पहले उसका फादर होगा, फादर नहीं होने के जगह पे उसका मदर जो है इनका गार्जियन होंगे। ठीक है। इसके बाद इसमें और चीज कहा गया, अगर अवैध तरीके से, अवैध संबंध से कोई बच्चा अगर पैदा होता है तो उनका गार्जियन कौन होगा? तो इनका गार्जियन जो होगा
पहले माता होगा फिर पिता होगा। अब जैसे होता क्या है ना कि एक शादीशुदा तो है लेकिन एक पत्नी और रखा है, उनसे भी उनका बच्चा हो गया, तो वो बच्चा जो पैदा होगा उनका गार्जियन कौन कहलाएंगे? तो उनका गार्जियन पहले उसका माँ कहलाएगा, बाद में उसका पिता कहलाएंगे, जो अवैध संबंध बनाया। ठीक है, पत्नी जो है, वाइफ जो है, इस वाइफ का जो है गार्जियन कौन कहलाएंगे? तो वाइफ का गार्जियन जो है हस्बैंड कहलाएंगे। ये इसमें बात को कहा गया है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट में। इसलिए आधार कार्ड में देखिएगा शादी विवाह जब हो जाता है तो शादी विवाह होने के बाद जो है जब पिता के जहां नाम होता है वहां पे पति का नाम हो जाता है, यानी उसका जो है गार्जियनशिप एक्ट के तहत यह अधिकार मिल जाता है। समझ गए? ये इसमें जो है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट में यह अधिकार दिया गया। यह बहुत बड़ा जरूरी चीज था, क्योंकि जमीन जायदाद के मामला में जो है ये जो है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट जो है बहुत बड़ा जो है रोल जो है निभाता है कि किसको जमीन जायदाद का अधिकार होगा, कौन होगा, किस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी जो है जमीन वगैरह जो है प्रॉपर्टी जो है कैसे मिलेगा। ये हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट को बहुत बड़ा रोल जो है मॉडल एक साबित करता है। यह हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट था। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ये क्या है? ये गोद लेने की अधिनियम, इसमें गोद लेने की प्रक्रिया के बारे में बताया। गोद लेने की प्रक्रिया जो है हिंदू धर्म में ही सिर्फ चलता है साथियों, एक चीज ध्यान रखिएगा, हिंदू धर्म में, ठीक ना। इसमें गोद लेने की प्रक्रिया के बारे में बोला कि गोद कौन ले सकता है? तो गोद एक पति और पत्नी यदि दोनों रहेंगे तभी गोद ले पाएंगे। पति पत्नी अगर दोनों रहेंगे तभी गोद ले पाएंगे, वाइफ हस्बैंड। ऐसा नहीं कि हस्बैंड रहेंगे तो वही खाली गोद ले लेंगे, वाइफ हस्बैंड दोनों होना चाहिए तभी गोद ले सकते हैं। अब गोद लेने की इसमें प्रक्रिया बनाया गया कि किस तरह से गोद ले सकते हैं, कितना उम्र के बच्चों के ले सकते हैं। तो इसमें कहा गया कि अपने से 21 वर्ष नीचे होनी चाहिए। 25 वर्ष का है तो आपका बच्चा जो गोद ले रहे हैं वो बच्चा 4 वर्ष की होनी चाहिए, यानी कि 4 वर्ष का होना चाहिए, 21 वर्ष के अंतराल में हो जाएगा। तो 4 वर्ष की बच्चे को वो गोद ले, ऐसा नहीं कि बाबू हम खुद 25 साल का 28 साल को लड़की को गोद ले लिए है ना। तो गोद लेने के लिए इसमें एक उम्र सीमा को भी निश्चित किया गया है ना। इसके बाद जो है इसमें कहा गया कि गोद किस तरह से ले सकते हो, इसमें एक चीज और बताया गया। इसमें कहा गया कि यदि पति पत्नी के बीच में अगर यदि ये दोनों पति पत्नी को जो है अगर लड़की है, यदि लड़की है, गर्ल है, तो गर्ल को फिर से जो है गोद नहीं ले सकता है। यदि लड़का है तो फिर से वो लड़का को गोद नहीं ले सकता है, यानी कि लड़की है और लड़का नहीं है तो लड़का को गोद ले सकता है। अगर लड़का है और लड़की नहीं है तब जाके लड़की को गोद ले सकता है। हिंदू कोड बिल में अधिकार दिया गया, लेकिन कुछ कुछ धर्म के ठेकेदार लोग थे, ये सभी जो है अधिकार को बहुत बुरा मानते थे। इसलिए जो है कुछ कुछ धर्म के ठेकेदार लोग ये हिंदू कोड बिल का पूरा विरोध कर रहा था, क्योंकि वो लोग कभी भी इस देश के महिलाओं को अधिकार देना नहीं चाहते थे, क्योंकि इस देश के महिलाएं जो है शोषण अत्याचार सहा है वो कोई नहीं सहा होगा, और वो चाहते थे कि इसी प्रकार से इस देश के महिलाओं के साथ दुर्गति होता रहे। इसलिए हिंदू कोड बिल के समर्थन में ये लोग नहीं थे। और हिंदू कोड बिल फाइनल रूप से 4 बार में आया हिंदू में। बाबा साहब अम्बेडकर ना होता तो फिर इस देश के महिलाएं आज भी जो है घर में जो है गोबर गोठा कर रही होती। साथियों, आज के इस वीडियो में आप लोग हिंदू कोड बिल पूरा तरह समझे होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ऑल पे प्रेस